अगली चिट्ठी है बनारसी पान की। वाह, सरदार ताऊ खानचा सभी 3 तालियों को महादेव। हम बनारसी महादेव पान। महादेव महादेव। तो सही, हम बनारसी पान। बहुत बढ़िया। ये नाम इसलिए रखा क्योंकि नाम से स्पष्ट है हम बनारस से हैं। पान इसलिए क्योंकि जैसे पान एक सादे से पत्ते में कत्था, सुपारी, चूना, जर्दा सब समेटे रहता है, वैसे ही जीवन भी तो है, सारे खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभवों का सुख दुख सम्मिश्रण। पान हमें संतुलन सिखाता है। जरा सा चूना ज़्यादा हो जाए तो मुंह कट जाता है, कत्था हो जाए तो जायका खराब हो जाता है। पान मेहनत करना और धैर्य सिखाता है कि कैसे मेहनत से घंटा भर चबाने और इंतज़ार करने के बाद जब पान का गुलगुला मुंह में घुलता है तो आनंद अलग आता है। क्या बात है। और फिर बनारस का पान तो फेमस है, ये है इसलिए बनारसी पान। वैसे तो हम ये दावा कर सकते थे कि काशी की पावन धरती से बैठ के आप कोई पत्र लिख रहे हैं, पर झूठ काहे बोलें। हम हैं तो बनारस के, पर पिछले कुछ वर्षों से रहते यूरोप के एक शहर बुडापेस्ट में हैं। वाह, बनारस देख रहे हैं कहाँ का। बुडापेस्ट से याद आया, आई एम वेरी हंग्री। यहीं पर कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर आपका वो कानेपुर वाला एपिसोड दिखा और उसके बाद से काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं। ये दावा तो नहीं करते हम एक के बाद एक 3 ताल के सीजन से निपटा दिए, बिंच वॉच कर डाले। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे गुरु मज़ा आ रहा है। हम अमूमन अपना ऑफिस का काम करते वक्त एक मॉनिटर पर कोई भी रैंडम एपिसोड लगा के छोड़ देते हैं, तो एक स्क्रीन पर कोडिंग चल रही होती है और दूसरे पर डी कोडिंग। अच्छा, अब एक बात और, फिर एक किस्सा। बात की ये कुछ एपिसोड में आपने चर्चा की भाषाओं की कि कैसे बिहार में भोजपुरी के कई रूप हैं, ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कई रूप हैं जिन्हें किसी कारणवश भाषा का दर्जा नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य, क्या आप उनके घर गए थे, मुझे तो कोई नहीं दिखा। यही वाक्य भोजपुरी में अलग अलग जगहों पर कैसे होगा। बनारस, आप उनकरे घरे गयल रहला का, हमें तो कोई दिखायल नहीं। भदोही, आप उनकरे घरे गए रह का, हमें तो कोई लखान नहीं। गाजीपुर, आप उनके घरवा गयल रहनी का, हमें तो कोई लौकल नहीं। लौकने मतलब दिखा नहीं। हाँ, कुछ किलोमीटर पे ये और भी बदल जाती है, तो बस उदाहरण है। अब किस्सा। तो गुरु, बात तब की है जब तारीख घर में टांगे कैलेंडर में देखी जाती थी और गाने जो हैं वो कैसेट में सुने जाते थे, यानी 90s। हमारी कॉलोनी में एक पांडे परिवार रहता था जिनके सपूत थे मनोज पांडे और मंटू भैया। पांडे जी का परिवार शुद्ध शाकाहारी। मंटू भैया क्योंकि जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके थे तो उनके अंदर एक क्रांतिकारी कीड़ा पनप चुका था, जैसा टीनेजर्स में होता ही है। 1-2 बार कोचिंग के दोस्तों के साथ मांस का सेवन किया और भाग गया, फिर छुप छुप के खाने लगे। तो एक बार हुआ यूं कि पंडित और पंडिताइन को आ गया माता का बुलावा, वैष्णो देवी। उन्होंने अपना बैग पैक किया, घर की सफाई, खाने की जिम्मेदारी दी काम वाली दीदी को और घर की चाबी मंटू भैया को सौंपी और निकल पड़े। निकलते हुए हिदायत दी कि आगामी 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में कुछ ही महीने बचे, पढ़ाई करना। ये बात मंटू भैया के दोस्तों में जंगल की आग की तरह फैल गई कि मंटुआ का घर 5 दिन खाली रहेगा और इसी के साथ पनपा एक कीड़ा। सब दोस्त मिलेंगे, खाना बनाएंगे, रात को पढ़ाई करेंगे और खाने में बनेगा मुर्गा। पीछे वाले हाथे मिट्टी की हंडिया बनेगा, पत्तल में खाएंगे, पोंछ पोंछ के साफ कर देंगे। 5 दिन में तो महक भी चली जाएगी, बस पड़ोसियों को ना पता लगे। मंटू गुरु पहले तो थोड़ा हिचके कि यार घर के अंदर मुर्गा पकेगा, ये माताजी बाबूजी को पता लग गया तो हंडिया में हमको पका देंगे। और फिर कहीं दोस्तों के सामने दब्बू या डरपोक की इमेज ना बन जाए और दोस्तों के आश्वासन से कैसे पीछा छुड़ाएं, इसलिए वो मान गए। पड़ोसियों या मोहल्ले में ना पता लगे इसके लिए तय हुआ कि मुर्गा दुकान से नहीं बल्कि अंदर गांव में मंगरू जिसने कई मुर्गे मुर्गियां पाल रखे थे उससे खरीदा जाएगा। सवाल ये था मुर्गे को निजात कौन दिलाएगा। बहुत ही खूब यार, निजात कौन दिलाएगा। इन चारों में एक था शंभू। उसने पिछले साल दशहरे पर नानी के घर पर अपने मामा को मुर्गे का चढ़ावा चढ़ाते देखा था तो उसको थोड़ा अनुभव था, इसलिए तय हुआ कि मुर्गे को वीर गति वही दिलाएगा। चोरी छिपे मुर्गा आ गया, कोई प्याज काटने लगा, कोई मसाला पीसने लगा, कोई आटा गूंदने लगा। मंटू भैया और शंभू ने तय किया कि मुर्गे को बाथरूम में जिबा किया जाए ताकि आसानी से पानी डाल करके सारे सुराग को नाली में बहा दिया जाए। दोनों बाथरूम में बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिया और पास में सारी तैयारी जैसे हसुआ, थाली, पॉलीथीन इत्यादि रख ली। शंभू ने मंटू की आंखों में देखा एक आखिरी सहमति के लिए। मंटू भैया की आंखों में उसको डर में लिपटा हुआ लेट्स डू इट दिखा और उसने हसुआ चला दिया। अब उसको दुर्भाग्य कहें कि अनुभव की कमी कि एक कसाई की जैसी पकड़ उसके हाथ में छटपटाते हुए जीव पर होती है, शंभू की वैसी बिल्कुल नहीं। गर्दन अलग होते ही मुर्गा स्वतंत्र हो गया।
उछल रहा होगा, उड़ रहा होगा। उड़ रहा था। गर्दन अलग होते ही मुर्गा स्वतंत्र हो गया, जीवन की मोह माया से भी और शंभू की पकड़ से भी। अब आप इस दृश्य की कल्पना करें। 2 नवयुवक बाथरूम में उकड़ू बैठे हैं, जिसमें से एक के हाथ में हंसुआ है, बहुत बढ़िया यार। दोनों के हाथ अपने चेहरे की ओर आत्मरक्षा की मुद्रा में मुड़े हैं। बिल्कुल लकालक सफेद टाइल्स और सफेद डिस्टेम्पर से लैस साफ सुथरा बाथरूम, फर्श पर बहती हुई एक मोटी सी रक्त की धार और हवा में फड़फड़ा कर उड़ता हुआ एक बिना सर का मुर्गा और उसके धड़ से फूटती हुई रक्त की एक तीव्र धार। शुरू के कुछ मिनट दोनों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जब तक बात समझ में आई तब तक बात और मुर्गा दोनों पकड़ के बाहर जा चुके थे। बाथरूम और दीवार दोनों लाल हो चुका था। मंटू गुरु की आंखों के सामने पिताजी की बेल्ट और माताजी की चप्पल नाच गए। उनको अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिख रही थी। रुआंसे हो चुके मंटू भैया को दोस्तों ने जो है ढांढस बंधाया और फिर डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। 4 लड़के रात भर मिलकर बाथरूम की दीवारें घिसते रहे। नाना प्रकार के फिनाइल लाए गए जिससे खून के दाग और बदबू दोनों मिटाई जा सके। ये मेहनत सुबह 4 बजे तक चली और उसके बाद स्वाभाविक है कि किसी को मुर्गा पकाने और खाने की हिम्मत नहीं बची थी। सबने बिस्कुट और नमकीन से अपना पेट भरा और चुपचाप सो गए। दावत उस दिन बस कलुआ की हुई, जिसने पूरा खड़ा मुर्गा भकोसा और अपनी आत्मा और जीवन दोनों को तृप्त किया। कलुआ हमारे मोहल्ले का कुत्ता। जय किया। पहला पत्र थोड़ा लंबा लेने की स्वतंत्रता ले रहे हैं। आशा करते हैं आप शामिल करेंगे और पान की तरह घुला करके इसका आनंद लेंगे। सादर बनारसी पान। बहुत खूब यार, मजा आ गया, बेहतरीन। यार पान भाई, आप कहानियां लिखते रहो। लिखते हो यार। ये निजात कौन पाएगा जो किया है ना? मैं इमेजिन कर रहा हूँ मुर्गा कितना अच्छा लिखा स्वतंत्र हो था। गया। और तुमने पढ़ा भी बहुत अच्छे से। नहीं, बहुत मजा आ गया भाई। यार वो कपड़ा, वो बाथरूम मुझे भूलेगा 2 नहीं। आदमी उगड़ू मुंह पे हाथ बैठे हुए रखे हैं। कि मुर्गा फड़फड़ा रहा है, मुंह पे न लग जाए।